घोसी उपचुनाव की मतगणना पर संजय निषाद का बयान। संजय निषाद ने दारा चौहान के सिर फोड़ा, हार का ठीकरा। जनता उम्मीदवार के चेहरे पर वोट डालती है। घोसी में लोगों ने उम्मीदवार के चेहरे पर वोट किया। बीजेपी के कुछ लोगों ने उपचुनाव भीतरघात किया है। हार के कार्डों की समीक्षा की जानी चाहिए। इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लोकसभा चुनाव में एनडीए की एक तरफा जीत होगी। आराम से आइएगा, चाय रात को चाय पीजिए आराम से। अभी तो भीड़ में क्या बताएं, पता भीड़ में हम कुछ कहीं नहीं मिल पाए तो कहीं नजर मिलिएगा तो आराम से क्या भाई आकाश आकाश अरे मनीष भाई हटिए देखिए, सिर्फ प्रेस पत्रकारों को प्लीज। अमेरिकन जी को ले लो, बस अमेरिकन जी को आने लो, सबको रोक दो। अभी किसी को बधाई जब मतलब काम लगा दिए किसी के लिए सीधे फिर उसके बाद मीटिंग हमारी है, पता चला आप कहेंगे बाइट दे दीजिए, हम नहीं छोटी ही बोलेंगे हम, कौन सा अरे आवाज आएगा इस मुद्दे पर प्रेस करने दो, कुछ नहीं बोले, हम तो अपनी बात बोले, अपने मुद्दे बोलिए। थोड़ा आप लोग पीछे होइए, चलिए सर शुरू करिए। प्रयागराज के इस पावन धरती और संगम नगरी में, और मेरा उद्देश्य है कि इस देश को आज़ाद कराने वाली 193 उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली 193 जातियों जिनको वह क्रिमिनल कास्ट घोषित किया गया था, उस क्रिमिनल ट्राइब साइट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 के रिपोर्ट के अनुसार ऐसे चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर अगर है तो वो उनके ऊपर है, वो पार्टी और एनडीए के ऊपर नहीं आया जा सकता। अच्छा, इससे क्या दबाव बढ़ेगा एनडीए पे, क्योंकि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद ये पहला उपचुनाव था, कोई भी पहला चुनाव था जिसमें हार हुई है एनडीए की? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आपने देखा कि हमने 3 चुनाव ऐसे भी इससे पहले जिता कर दिया है और बेहतर परिणाम दिया है, और इससे कुछ नहीं देखा जा सकता। और केंद्र का चुनाव है और मोदी के चेहरे का, मोदी के काम का चुनाव है, और हम लोग भारत की अस्मिता का चुनाव है और राष्ट्रवाद पर चुनाव है, और दुनिया में एक पहचान बनाया है उसका चुनाव है, और सबको गरीबों तक अनाज पहुंचाया है, मकान दिया, इलाज दिया, उनको सम्मान दिया। कोई धर्म, कोई जाति, कोई वर्ग नहीं कह सकता कि हमारे कल्याण के लिए कोई कानून नहीं। हार की वजह क्या है? वो मैंने बता दिया पहले कि लोकल जो चुनाव होता है प्रत्याशी के चेहरे पर होता है, और प्रत्याशी के चेहरे पर था, इसलिए मुझसे मतदान हुआ। मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि हमारे पास 43 गांव थे, 43, और 43 गांव में से 40 में जीता हूँ, 80% वोट मिला है। 3 जो गांव जीते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के गलत बयानबाजी की वजह से हमारे निषाद समूह के वजह से। अब राजभर के बारे में राजभर भैया बताएंगे, क्योंकि हम अपनी बात बताते हैं ऑन रिकॉर्ड। हमने हमारे तरफ का है चुनाव, जितना हमने वोट दिलाया। हार की समीक्षा करेंगे, निश्चित रूप से हार की समीक्षा एनडीए करेगी, वो पार्टी करती रहती है कि क्यों किसके है। जनता, क्योंकि देखो जनता जनार्दन होती है, जनता के जनादेश सब लोग स्वीकार करते हैं, और जनता के जो है भावनाओं के अनुरूप जो चलता वही सत्ता में, तो भावनाओं का ध्यान दिया जाएगा और निश्चित रूप से सरकार उस पर समीक्षा करेगी। जो प्रत्याशी उसको चुनने में भूल हो गई कुछ देखिए, काम करने वाले कभी कभी गलती भी होती है, उसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले ही बता दिया कि आज के दिन में कोई आया तो उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। अगर दारा आए तो हम उन्हें सम्मान नहीं देते, तो भी एक आता कि लेके आए और उन्हें सम्मान नहीं दिया, तो सम्मान देना हमारी पार्टी का काम है, इसलिए सम्मान। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से दयानिधि स्टालिन और उसके बाद अब
सनातन धर्म को मिटा दिया जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या देखिए, हमारे इस धर्म भारतीय संस्कृति को मिटाने वाले आए, 750 बरस तलवार लेके आए लेकिन नहीं मिटा पाए, मिट के चले गए। 350 बरस तोप लेके आए थे, वो भी मिटाने गए, मिट के चले गए। अब पूरी दुनिया में जैसे भारत से बैक होना शुरू किया तो साम्राज्य उनका सिमट गया। आज के भारतीय संस्कृत है, इसके खिलाफ जो बोलने वाले हैं वो समय आने पर मिट जाएंगे। भारत भारतीयों का, ये हमारी विरासत है और भारत कुछ विश्व गुरु था, फिर विश्व गुरु बनेगा। अर्थव्यवस्था में भारत 1 नंबर था, फिर बनेगा। और आज G20 का नेतृत्व है। हम लोग देखें 2024 में लक्ष्य निर्धारित किए, भारत को समृद्धिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है, फिर से इसको अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर लाना है और फिर आगे जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसे धरातल पर लाना है, उसे हमको धरातल पहुंचाकर सभी जातियों को विकास की मुख्य धारा में अच्छा, एक आखिरी आपने कहा था कि उसको जो है कानूनी प्रक्रिया से जो है वापस लेंगे, तो क्या अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है? देखिए, मैंने जो हमारे सरकार के अंग हैं सभी से मैंने कह दिया, उस पर कार्रवाई सरकार भी विचार कर रही है और मैंने कोर्ट में अपने वकील लगा रखा है। और मीडिया भाई भारत के स्तंभ है, विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भी जाने की तैयारी है। एविडेंस हमारे पास है और हम अपील भी कर रहे हैं बार बार इस मुस्लिम समुदाय से कि भाई विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है। इसलिए जिस तरीके से आपने अयोध्या से मस्जिद हटा लिया, राम मंदिर को सहयोग करके बना रहे हैं, उसी तरीके से निषाद राज किले पर 20 करोड़ 38 लाख रुपए निषाद राज के ऑडिटोरियम उनके किले को संरक्षित कर रही थी और वो भगवान राम और निषाद राज के गले लगे 56 फुट की मूर्ति लगी है। उसी तरीके से मस्जिद हो सकता है कि मुस्लिम भाई अपने से स्वेच्छा से हटा लें, अपील बार बार कर रहे हैं, हट जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के उस 56 फुट की मूर्ति को उद्घाटन के लिए जो बहुत 25 एकड़ में जो पार्क बना हुआ है और जंगल से मंगल है, पर्यटक स्थल घोषित है। भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था, यहीं निषाद राज ने गंगा पार कराया था और यहीं से एक पहचान हुआ था और रावण राज खत्म हुआ था, रामराज सुख का राज आया था। फिर से हम लोग चाहते हैं कि ये जो भारतीय संस्कृति की शांति संदेश है भगवान राम निषाद राज का, दुनिया में फैला है और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।